कल से माता रानी के नवरात्रे चालू होने वाले हैं। आप सभी को शारदीय नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी स्वस्थ रहें, हेल्दी रहें और अच्छे से अच्छी चीज़ बना के अपने घर में खाएं और अपने बच्चों को दें। तो आज मैं आपके सामने व्रत के लिए आप जो स्टोर करके रख सकती हैं, वो व्रत के लिए मैं यहाँ पे आपको लौकी की बर्फ़ी की जो रेसिपी है वो बनाने जा रही हूँ। तो आप जो आगे से शुरू से लेके लास्ट तक मेरी रेसिपी की एक एक टिप को ज़रूर ध्यान से सुनिएगा और देखिएगा भी। बीच में आप बिल्कुल वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, लास्ट तक पूरा वीडियो देखिएगा, जिससे कि आपको पता हो कि मैंने कितने सामान कितनी वेट में डाला है, जिससे कि आपकी जो बर्फ़ी है वो बिल्कुल परफेक्ट बनेगी और अच्छी बनेगी। और जिन लोगों को मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ उसको लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया कीजिए, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो आइए अब हम जल्दी से शुरू करते हैं अपनी लौकी की बर्फ़ी बनाने की रेसिपी। आइए हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इन लौकी को अच्छी तरीके से छील लेते हैं, फिर इनको हम कद्दूकस करेंगे। ये हमारी जो लौकी का वेट है ना, ये 1.5 किलो है, और 1.5 किलो में थोड़ा सा चिकन जो हमारी लौकी है ना, ये थोड़ी सा 1.5 किलो के करीब है। और इसके साथ साथ जो भी मैं चीज़ें डालती जाऊंगी उसका नाप जो है मैं आपको बता दूंगी। तो आप जरा सा शुरू से लेके अंत तक बहुत ध्यान से देखिएगा कि ये लौकी की जो बर्फ़ी है मैं कैसे बनाती हूँ। तो आइए इसको हम जल्दी से पहले छील लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने अपनी लौकी को जो लिया है, ये मैंने इसको अच्छी तरीके से धो लिया है, वॉश कर लिया है। फिर उसके बाद हम इसको कद्दूकस करेंगे। ये लौकी है ना, ये मेरे घर की लौकी है, इसलिए फ्रेश लौकी है। मार्केट की लौकियाँ भी आजकल अच्छी आ रही, क्योंकि सीजन है लौकी का, इसलिए वहाँ की भी लौकी अच्छी आ रही। तो हमको जो ये आप देख रहे हैं ना, पतला वाला जो साइज है, ये इस तरफ से ही हमको अपनी लौकी को कद्दूकस करना है। यहाँ पर मैंने अपनी जो लौकी का पानी था उसको अच्छी तरीके से निचोड़ लिया है। अब मैंने कढ़ाई यहाँ पे रख दी थी, तो अब जो मेरी लौकी है ना, इसको हम अपनी कढ़ाई में डाल देते हैं और थोड़ी देर तक इसको ऐसे ही कर देते हैं, जिससे कि जो थोड़ा बहुत मॉइस्चर होगा ना वो निकल जाएगा। यहाँ पे मैंने 1 गिलास दूध लिया है। ये दूध जो है ना 200 ml के बराबर है, इसलिए मैंने यहाँ पे 1 गिलास के बराबर ही मतलब दूध लिया। ये गिलास में मेरे जो है ना 200 ml के में दूध आ जाता है। तो अगर आपके पास भी कोई ऐसे ही नाप का गिलास हो तो आप भी ले लीजिएगा। और इसको दूध को हम जल्दी से अपने लौकी का जो हम डाला है इसमें हम अपनी कढ़ाई में डाल देते हैं, और इसको धीरे से ढक के इसको अपनी बर्फ़ी की जो लौकी इसको हम पकने देते हैं। इसको ढक दीजिएगा जिससे कि ये अच्छी तरीके से पक जाए। जब तक हमारे गाजर का जो पानी है और जो दूध है अच्छी तरीके से पक ना जाए, मतलब सूख ना जाए हमारी गाजर, तब तक हमको इसको धीरे धीरे ही पकाना है। और गैस की जो सिम है ना, वो आप मीडियम ही रखिएगा, क्योंकि ये दूध और पानी जो है ना बहुत जल्दी लग जाता है, इसलिए इसको धीरे धीरे ही पकने दीजिए, जिससे कि अच्छी तरीके से हमारी जो लौकी है वो बहुत अच्छी तरीके से पक जाएगी। लौकी की बर्फ़ी बनाने में कोई भी झंझट या कोई भी मतलब परेशानी जैसा कुछ नहीं है। बहुत नॉर्मल तरीके से लौकी की बर्फ़ी बन सकती है। बस आपको क्या ध्यान रखना है कि जो मैं नाप बता रही हूँ उसी नाप के हिसाब से आप अगर हर चीज़ लेंगी ना, तो आपकी जो लौकी की बर्फ़ी है ना बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। और इतना इजी बेस है वह कि कोई भी मतलब जो बेसिक जो नए नए बच्चे होते हैं, नए नए बच्चियाँ, वो भी देखकर आराम से इसको बना लेंगे। बस आपको करना क्या है कि वीडियो को पूरा शुरू से लेके अंत तक ज़रूर देखना। अब देखिए इसमें जो मॉइस्चर था, जो दूध था, वो अच्छी तरीके से सूख चुका है। अब इसको 5 मिनट और रखेंगे, फिर हम इसमें अपना चीनी ऐड करेंगे। अब आप एक चीज़ बिल्कुल ध्यान से देखिएगा कि 1.5 किलो हमारी लौकी थी, 200 ml हमारा दूध था, और यहाँ पे मैं 250 ग्राम के बराबर चीनी डाल रही हूँ। देखिए चीनी अगर मीठा ज़्यादा पसंद करते हैं तो आप ज़्यादा डाल लीजिए, और अगर आप मीठा कम पसंद करते तो आप कम डाल लीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि लौकी जो है ना, आप कितना भी करोगे ना तो मीठी हो ही जाती है। क्योंकि कभी कभी अक्सर कमेंट आ जाते हैं कि लौकी में जितनी चीनी डाली गई है वो बहुत ज़्यादा मीठी हो गई है। आप कितनी भी चीनी डालोगे, कम भी डालोगे, तो लौकी थोड़ी लाइट होती है, तो उसमें अपने आप ही जो मीठा होता है ना वो ज़्यादा लगता है। इसलिए आप
वो मतलब जितना आप डालना चाहो आप डाल लो, उसमें कोई नहीं है कि कम डालो या ज़्यादा डालो, बस ध्यान से डालो कि जितना नाप होगा ना उस हिसाब से अगर आप डालोगे ना तो मतलब आपका जो बर्फ़ी है ना बहुत ही अच्छी बनेगी। इसलिए कि 250 ग्राम के करीब हम यहाँ पे अपना जो है चीनी ऐड कर रहे हैं। अगर आप कम डालना चाहो तो कम भी डालो, फिर भी आपकी जो बर्फ़ी है वो अच्छी जम जाएगी। तो अब हम यहाँ पे हमारी जो लौकी है ना वो अच्छी तरीके से चीनी हमारी घुल चुकी है। अब यहाँ पे हम इसमें अपना मावा डाल दे रहे हैं। जो मावा का वेट है वो 200 ग्राम है। 200 ग्राम मैं मावा डाल रही हूँ और इसको भी अच्छी तरीके से हम मिक्स कर लेंगे, जिससे कि मावा का एक भी दाना वगैरह हमारी लौकी की बर्फ़ी में दिखाई ना दे। तो इसी तरीके से इसको हम मिसते जाएंगे। तो यहाँ पे हमको बहुत अच्छी तरीके से मावा को लौकी में मिक्स करना है, जिससे कि दाने दाना बिल्कुल भी ना नज़र आए। और गैस को हमको धीमा ही रखना है और रेगुलर हमको अपनी बर्फ़ी चलानी है, जिससे कि बर्फ़ी जो है नीचे लगे ना। बस इसी तरीके से कम 10 मिनट तक हमको पूरा अच्छी तरीके से मिक्स करना है। यहाँ पे बर्फ़ी का टेस्ट बढ़ाने के लिए मैंने इलायची पाउडर डाल दिया। ये पाउडर नहीं, खड़ी इलायची है जिसको मैंने सिलबट्टे से पीस लिया है। अब ये देखिए हमारी जो बर्फ़ी है ना वो कैसे अपना जो कढ़ाई से अपना साइड छोड़ रही है। बस थोड़ी देर में ही मतलब हमारी बर्फ़ी जो है जमने के योग्य तैयार हो जाएगी। लेकिन कुछ लोग होते हैं वीडियो के लिए मतलब कलर डाल देते हैं। मैं कहती हूँ कलर डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब ये चीज़ को हमें खाने हैं, अपने बच्चों को ही देना है, तो फूड कलर डाल के हम क्यों बर्फ़ी का टेस्ट भी ख़राब करें और कलर भी मतलब अजीब सा ही हो जाता है ग्रीन कलर डाल के। इस तरीके का कलर है, देखिए नॉर्मल जो कलर होता है हमारी बर्फ़ी का उस तरीके का ही है, जो कि बहुत ही अच्छा लगता है। तो मैं यही सजेस्ट करूँगी कि कोई ज़रूरत नहीं है कि आप लोग किसी भी चीज़ में जिसमें ज़रूरत हो उसमें डालिए, जिसमें ज़रूरत ना हो उसमें कलर डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब इसको बस थोड़ी देर में ही हमारी जो बर्फ़ी है बिल्कुल जमने की कगार पे आ गई है। तो इसको हम थोड़ी देर और चलाते हैं, फिर हम इसको अपनी एक प्लेट में अच्छी तरीके से जमाते हैं। अब जो हमारी बर्फ़ी है ना बिल्कुल अच्छी तरीके से बनने के लिए तैयार हो गई है। और यहाँ पे मैंने एक थाली में घी लगा लिया है। घी जो है ना बिल्कुल चारों तरफ से लगा लिया, जिससे कि हमारी जो बर्फ़ी है जब सूख जाएगी तो उसको निकालने के लिए हमको कोई भी परेशानी नहीं होगी। तो आइए जल्दी से हम अपनी बर्फ़ी को इस प्लेट में डालते हैं। इस तरीके से हम सारी बर्फ़ी को अपनी प्लेट में डाल लेंगे और एकदम लेवल में इसको प्लेट को थोड़ा सा टैप करते जाएंगे, जिससे कि जो बर्फ़ी है एक लेवल में अच्छी तरीके से आ जाए। तो मैंने बर्फ़ी को अच्छी तरीके से थाली में फैला दिया है और चम्मच की सहायता से बिल्कुल मैंने इसको फ्लैट कर दिया। अब इसको कम से कम 2 घंटे के लिए हम फ्रिज में रख देते हैं, जिससे कि जो हमारी बर्फ़ी है ना बहुत ही अच्छे पीस में कटेगी। तो आइए इसको हम जल्दी से फ्रिज में रख देते हैं। यहाँ पे मैंने अपनी बर्फ़ी को 2-4 घंटे के लिए फ्रिज में जमने के लिए रख दिया था। अब इसका हम जल्दी से अच्छी सी एक पीस काट के तैयार करते हैं। तो यहाँ पे हमारी जो लौकी की बर्फ़ी है ना वो बिल्कुल अच्छी तरीके से बनके तैयार हो गई है। अगर आपको लगे कि थोड़ा जो पेस्ट है लौकी का वो थोड़ा सा ढीला है तो आप उसको दोबारा से 10 मिनट के लिए कढ़ाई पे गैस पे चढ़ा दीजिए। वो बिल्कुल बर्फ़ी बनने की उसमें आ जाएगा, अच्छी बर्फ़ी आपकी जम जाएगी। तो आप इसको जल्दी से बनाइए। और नवरात्रि का भी शुरू हो गया है, व्रत में भी आप इसको आराम से इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि ये शुद्ध घर की है तो बाहर कोई वैसे भी आप आराम से इसको खा सकते हो। तो मैंने यहाँ पे जो है अपनी लौकी की बर्फ़ी बना के तैयार कर ली है। और आपको भी पसंद आए तो आप लोग जल्दी से मेरी रेसिपी को पूरा देखिए। और नवरात्रि शुरू हो गई हैं तो उसको जल्दी से बना के आप इसको 10 दिन के लिए स्टोर भी कर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इसको फ्रिज में रखो, आप बाहर भी रख के इसको आप स्टोर कर सकते हैं। तो जल्दी से आप मेरी लौकी की बर्फ़ी की रेसिपी को देखिए और बनाइए और भगवान माता रानी को भी भोग चढ़ाइए। जय माता की।